संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। जी बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है, बहुत बड़ा विराट व्यवसाय और व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है 19 तारीख में कमला नेहरू नगर मैदान में। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो केवल भाजपा का है क्या व्यापारी और वैश्य समाज का? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है संजय जी। इस प्रश्न के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सम्मेलन कमला नेहरू नगर ग्राउंड में होने जा रहा है आगामी 19 दिसंबर को, क्या उस सम्मेलन का न्योता किसी भी गैर भाजपा दल के नेता को जो वैश्य समाज से है उसको दिया गया है? क्या किसी भी मीटिंग का तैयारियों को लेकर जो मीटिंग की गई पहले दिन से किसी भी गैर भाजपा विचारधारा के व्यक्ति को उसमें शामिल किया गया? तो यह जो है केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम ये उनका अपना आंतरिक मामला है वैसे तो, लेकिन वैश्य समाज का नाम इस्तेमाल कर समस्त वैश्य समाज को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा यह किया जा रहा है। समस्त वैश्य व व्यापारी समाज को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। मेरा एक प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के समस्त सम्मानित नेताओं से है कि वो केवल उन कार्यों को गिनाने का कार्य करें जो उन्होंने वैश्य व व्यापारी समाज के उत्थान के लिए अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान किए हों। अगर ना गिना पाए तो भविष्य की कार्य योजना जो वैश्य व व्यापारी समाज के उत्थान के लिए उनके पास हो तो उस कार्य योजना को गिनाने का काम करें। और अगर इन दोनों ही बिंदुओं पर उनके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो काहे का वैश्य व्यापारी का नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव सर पर है तो पूरी तरह से गुमराह कर वैश्य व्यापारी समाज की वोटों की जो है दलाली करने का काम करना चाहती है और इससे अधिक जो है कुछ भी नहीं है। मेरा आखिरी एक सवाल है कि व्यापारी महंगाई को और मुद्दों को दरकिनार करके भाजपा के उसको गिना रहे हैं, विकास कार्यों को गिना रहे हैं, उपलब्धि का निर्णय कर रहे हैं। कौन व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को गिरा रहा है? संजय जी, मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान व्यापार पूरी तरह से चौपट कर दिया गया। पहले नोटबंदी लागू करके, फिर विसंगतिपूर्ण जीएसटी लागू करके, फिर कोरोना की जिस तरह से व्यापार के ऊपर मार पड़ी उसके अंदर व्यापारी का साथ किसी तरह से नहीं दिया गया, फिर गलत सरकारी नीतियों के तहत व्यापारी का उत्पीड़न किया गया, फिर अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से व्यापारियों का जितना भी उत्पीड़न हो सकता था, शोषण हो सकता था, वो खुलेआम शोषण व्यापारी का किया गया। फिर चौपट कानून व्यवस्था के तहत व्यापारी जितना पीड़ित हो सकता था उतना व्यापारी पीड़ित हुआ। अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये तो यही वाली कहावत हुई कि व्यापार चौपट कर दिया पूरी तरीके से और उसके बाद व्यापारी के उत्थान की बात कर रहे हैं। किस मुंह से व्यापारी के उत्थान की बात कर रहे हैं? किस मुंह से व्यापारी के वोट की बात कर रहे हैं? इनको क्या अधिकार है व्यापारी के वोट की बात करने का? व्यापारी इस आगामी 2022 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा और अपनी वोट समाजवादी पार्टी को देकर समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ बनाने का काम करेगा। कि किस तरह से हमारी बैंकिंग प्रणाली के जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था के हमारे सरकारी बैंकों के कर्मचारी भाई हैं, किस तरह से वो वर्तमान में हड़ताल पर हैं बैंकों के निजीकरण के खिलाफ, और सरकार अपनी हठधर्मिता के तहत बैंकों के निजीकरण के ऊपर जो है पूरी तरह से हठधर्मिता के तहत पूरी तरह से अड़ी हुई है कि बैंकों का निजीकरण करना है। और सरकार पूर्व में भी जो बैंक गलत नीतियों पर चलते हुए जो बैंक बैठ गए और खाता धारकों का पैसा उसके अंदर फंस गया, सरकार उस पैसे की भी जो है रक्षा ना कर पाई, खाता धारकों के पैसे की सुरक्षा ना कर पाई और सरकार बैंकों के निजीकरण के ऊपर जो है पूरी तरह से अड़ी हुई है। यह बहुत गलत है। हम जो है व्यापारी वर्ग से होने की वजह से बैंकों के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनकी हड़ताल का समर्थन करते हैं और उनसे हमारी पूरी सहानुभूति है। सरकार की गलत नीतियों के ऊपर व्यापारी ना तो व्यापारी का भरोसा रहा है,
ना कर्मचारियों का भरोसा रहा है, ना आम नागरिक का भरोसा रहा है, ना नौजवानों का भरोसा रहा है। किसी का भी भरोसा सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकार के ऊपर नहीं रहा है और आगामी चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।